वेलकम टू यूनिमॉन्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज, क्योंकि आप लोग जो CUET का 2024 का पहाड़ चढ़ने वाले हैं अगले आने वाले साल में, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजीज डिफाइन करनी चाहिए कि नहीं। थ्योरी में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, हाँ हमारे माइंडसेट को थोड़ा फोकस करती हैं, हमें जोश भरती हैं हमें कि कर लेंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये सब कर लेंगे, है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, बिल्कुल एकदम सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्यूरियस होते हैं, पता कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्रैक्टिकल भी जो आपको सर्च करनी चाहिए, जो आपकी स्टडी में हेल्प कर सके, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, अपना बेसिक प्लान बनाना चाहिए एक, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाए, ठीक है। सिर्फ मंजिल तक पहुंचना, मन में ये धारण कर लेना कि हाँ भाई हमें तो मंजिल पे पहुंचना है और बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट मार्क्स के साथ, तो ये सब ठीक है, बट यू हैव टू प्लान अ ग्राउंड वर्क ऑल्सो फॉर दैट, ठीक है। तो जिन्हें हम स्ट्रैटेजीज कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज भाई क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट CUET 2024 के लिए, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वी पीपल नॉर्मली डू फॉर enhancing our thing, to do our work, to study, to make it up to the top, ठीक है। दीज आर सम नॉर्मल थिंग्स, डे टू डे बेसिक, जो हमने नॉर्मली सब लोगों से सुना होता है। हमारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, कोई सीनियर्स क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों से सुना के रटी रटाई बातें हम लोग जो सुना कर आते हैं वो चीज़ हम करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, टेक नोट्स इन क्लास। ऑल्दो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई? बिकॉज व्हेन यू टेक नोट्स इन क्लास, तो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो ऐसा होता है कई कभार कि जैसे टॉपिक जो आपको टीचर पढ़ा रहा होता है, तब यू राइट द नोट्स ऑफ द टॉपिक। कई बार तो ऐसा होता है कि जो चीज आप ध्यान दे रहे हैं दैट यू राइट डाउन इन योर नोट्स एंड लीव द नोट्स, जो आप जिस बात पे ध्यान नहीं दे रहे होते तो आपके नोट्स से गायब होते हैं, ठीक है। वो चीज होती ही नहीं आपकी नोट्स में। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम लोग वी आर जस्ट राइटिंग डाउन द नोट्स व्हाट एवर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, वी आर कॉपिंग दैट, और फिर कहीं कहीं पे तो हमारा माइंड प्रेजेंट रहता है, तो वी अंडरस्टैंड द टॉपिक, द टीचर ही और शी इज लाइक मेकिंग अस अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो कई कई बार ऐसा होता है कि लिख तो लिया हमने बट दिमाग में तो कुछ गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तब आपको रियलाइज होता है ये चीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज रिव्यू एंड रिवाइज, ठीक है। तो रिव्यू इज रिवाइज जो हम लोग करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज फर्स्ट इज द टेक नोट्स फ्रॉम द क्लास, सेकंड इज कि भाई रिव्यू एंड रिवाइज। Review and revise is why, because whatever the knowledge you have gained in your class, whether you were absent minded for some few minutes, that's okay। हम लोग सब करते हैं ना, थोड़ी देर बाद चिड़िया देख रहे हैं बाहर, उसी को देख रहे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है ब्लैक बोर्ड टीचर के से, है ना। या फिर खिड़की देखने लगते हैं कुछ, तो भाई खिड़की छोड़ो दीवार देखने लगते हैं कुछ लोग, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, सफेद दीवार देख रहे हैं, है ना। तो वो चीज देखते देखते, लेकिन अब राइट डाउन करना है तो करना ही है, आप जो नोट्स लिख रहे हैं टीचर्स, ठीक है। तो उतनी देर जब तक आप दीवार देख रहे थे, ठीक है, तब उसके लिए आपको रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब वो नोट्स दोबारा घर जाके देखेंगे तो द थिंग दैट यू हैव लिसन टू इन द क्लास, वो तो आप अपने दिमाग में रखेंगे ही। आप दूसरी बार भी उसे पढ़ लेंगे तो आपका और पक्का मजबूत हो जाएगा। ऑल्दो दूसरी बार ही नहीं करना, हमें रिपीटेटिवली रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे होते हैं। बट फॉर द टाइमिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट, हम सोच लेते हैं कि दूसरी बार आप जब पढ़ रहे हैं वही सेम चीज क्लास को जो आपने बताया है, तो दैट इज फिक्स इन योर माइंड नाउ, ठीक है। और जो दूसरी चीज, जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप जब दीवार देख रहे थे, चिड़िया देख रहे थे, खिड़की देख रहे थे, तब जो चीज मिस हो गई है आप, तो वो आपके दिमाग में नहीं होगी, सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर आप क्या सोचेंगे कि भाई ये तो नोट्स में है मेरे, लेकिन मैंने तो पढ़ा ही नहीं, या फिर मेरे को तो रिकॉल ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये टीचर ने कब बताया था मेरे को, ठीक है। तो वो चीज ओवरकम करने के लिए, आपके गैप्स फिल इन करने के लिए, आप उसे दोबारा देखेंगे उस टॉपिक को, या फिर वही नोट्स पढ़ेंगे और उसे अपने स्टडीज में इनकलकेट करेंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारा रिवीजन का। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने मिस कर दिया है, एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट वाई एक्सरसाइज, क्या ताल्लुक है भाई स्टडिंग और एक्सरसाइज का, ठीक है। ऐसे तो बच्चे बोलते हैं कि भाई ये हम तो 16 आवर्स से स्ट्रेट पढ़ते हैं, 12 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बीच में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ टू, क्योंकि फिजिकल आपके जो वो होता है, इसके दो फायदे होते हैं, ठीक है। दो फायदे कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। एक तो एक्सरसाइज करते हैं आप तो आपका बॉडी सही रहता है, ठीक है, इन शेप रहता है। और फिर उसके बाद
क्या कहते हैं, जो दूसरा फायदा इसका ये होता है कि आपकी स्टडीज में जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो डाउन नहीं होता व्हेन यू एक्सरसाइज फॉर 1 hour इन अ डे और 25 minutes और 1.5 hour, तो यू गेट द ब्लड सर्कुलेशन डू देयर वर्क। ठीक है, आपकी बॉडी में एकदम ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम जाग जाता है आपका, आप अवेयर हो जाते हो और आपके ब्रेन तक ज्यादा ब्लड पहुंचता है, जिससे आपका ब्रेन जल्दी 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 काम करता है और फिर यू विल बी एबल टू लर्न एंड रिटेन थिंग्स फॉर द लॉन्गर आवर्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज द ब्लड सर्कुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, when you exercise there are literally many hormones in your body that like rule your body, और उसके बाद the serotonin, that is a happiness hormone that releases when you exercise। ठीक है, तो जब आपका हैप्पीनेस हार्मोन पूरा अपना काम करेगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर स्फूर्ति रहेगी, आप पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आप को देखेंगे, अप्रोच करेंगे चीजों को पॉजिटिव माइंडसेट से, बिकॉज यू आर बीइंग हैप्पी ना, आपके माइंड में हैप्पीनेस है, यू विल सी द वर्ल्ड with the colorful things and you will be able to do the things with much more of a positive perspective। ठीक है, एक्सरसाइज के फायदे पता चल गए कि नहीं। उसके बाद स्टार्ट विद योर टफेस्ट असाइनमेंट। ठीक है, आपने जो भी नॉलेज गेन करी है, आपने जो भी वो करा है, तो आप इसको मान के चलिए कि आपको कैसे एनालाइज करना है। आपने जो अपने पढ़ाई करी है उसे आप प्रैक्टिकली उस पर लगा के देखेंगे कि नहीं, कि जो भाई हमारा नॉलेज हमने गेन करा है वो हम लगा के देख रहे हैं उस पेपर पे पर्टिकुलरली, कि भाई हमारा क्या नॉलेज हमने आखिर गेन करा और कैसे हम उसको अपने एग्जाम में यूटिलाइज करेंगे। तो फिर असाइनमेंट्स सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चों से मतलब इंडिविजुअल स्टडी नहीं होता है, देन दे ज्वाइन द स्टडी ग्रुप। फ्रॉम द कोरोना कोविड के बाद तो वी हैव मेनी साइट्स दैट आर ऑफरिंग दीज सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, दैट इफ दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर ओन, देन दे have their own group in which they like join from their email IDs, और फिर वो अपना ग्रुप बनाते हैं and they study and they do focusing on the work that they want to do। ठीक है, लेकिन आज हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करने के लिए आए हैं। आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करने आए हैं दैट व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स दैट आर इमर्जिंग इन द मार्केट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट विल हेल्प यू टू क्लाइंब द लेडर दैट यू वांट टू। ठीक है, आपको बिल्कुल उस ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचाने के लिए दीज आर लाइक द थिंग्स दैट विल हेल्प यू शॉर्टन योर लाइक हार्ड वर्क। ठीक है, और दे विल गिव यू अ फ्रेमवर्क in which you will be able to like fit in। If you are not fitted in that, then you will not be able to complete your syllabus, so that has to be done। So it has to be done with the proper techniques that you have to follow। ठीक है, these are the topmost 3 techniques that everybody is like implying on their work schedule today। तो आपको ध्यान से देखनी चाहिए ये टेक्निक्स, बिकॉज दे विल हेल्प यू इफ यू विल टारगेट द थिंग एंड यू विल इम्प्लाई दीज थिंग्स ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट इज द फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक इज अ वेरी गुड टेक्निक। इट्स देख लेते हैं, इज अ स्टडी मेथड नेम्ड आफ्टर रिचर्ड फेमन। ठीक है, रिचर्ड फेमन, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये टेक्निक्स दी हैं, बिकॉज दे हैव इम्प्लाइड दीज टेक्निक्स when they were studying and they have inculcated this thing in their ritual of lifestyle and they have achieved the sky, like sky they have achieved। So why cannot you can also achieve the target that you're focusing on। ठीक है, तो रिचर्ड फेमन ने ये टेक्निक दी थी एंड द नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट नोन फॉर हिज साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्क एंड इनक्रेडिबल एबिलिटी टू स्पेसिफाई द कॉम्प्लेक्स टर्म्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्यों पता कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आर स्टडिंग द लॉ इन फिजिक्स like MPS Equitable law or any other law, Lange's law or Maxwell, so we have to study something about we are always curious about the lives that these laws are given by the scientists who were they। So we also have to go through this thing for the technique also, that is helping us for achieving our goal and it's giving us a framework। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये टेक्निक किसने दी थी। नेक्स्ट वी विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज द टेक्निक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। ठीक है, द टेक्निक इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कॉन्सेप्ट इनटू सिंपल कंपोनेंट्स एंड देन एक्सप्लेनिंग इट इन योर वर्ड्स एज इफ यू वर टीचिंग टू समवन एल्स। ठीक है,
अगर आपके पास मान लीजिए 1000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल है, देन break it into the chunks of 250 words or 100 words as if you are comfortable with, और फिर उसको अपना मतलब ध्यान कीजिए, पहले तो लर्न कीजिए उस चीज को जो आपने चंक्स में तोड़ा है. फर्स्ट थिंग इज एनालाइज, डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन ब्रेक इट इनटू द कॉन्सेप्ट. उसका छोटा छोटा पार्ट्स बनाइए, लर्न इट, एंड देन उसके बाद सही काम स्टार्ट होता है आपका. क्या होता है कि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को पकड़ के ले जाओ नेबर वाला तो कहेगा भैया दीदी क्या समझा रहे हो आप, ये ठीक है, ऐसे नहीं बताना है. आप चाहिए अगर आपके पास अगर नहीं होता तो फिर अपने छोटे भाई बहन या फिर किसी और को ऐसे बिठा सकते हैं. अगर नहीं भी है कुछ भी तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन योर लाइक विसिनिटी, ठीक है, कोई बुक होगा, कोई लैम्प होगा, और फिर उसे समझाने की कोशिश करो दैट व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट थिंग. ठीक है, उसे समझाओ पूरा. जब तुम उसे समझा रहे होगे तो यू विल केम अक्रॉस द क्वेश्चंस दैट यू हैव नॉट लाइक थॉट ऑफ जब आप रीड कर रहे थे उसी सेम कॉन्सेप्ट को, राइट? तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस नहीं आते, बट जब आप दूसरे को समझाते हैं वही सेम चीज तो आपके दिमाग में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अरे इसमें से ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है, ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है. फिर आप उसके आंसर्स ढूंढते हैं. दिस हेल्प्स यू टू नैरो द गैप दैट यू बीन लीविंग बिहाइंड जब आप अपने लिए सिर्फ नॉर्मली ऐसे पढ़ रहे थे, लर्न कर रहे थे और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे थे. उसे पक्का मजबूत करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. ठीक है, उसके बाद यू कैन इफेक्टिवली लर्न एंड रिटेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज बाय आइडेंटिफाइंग द गैप्स दैट आई बीन टॉकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग योर एक्सप्लेनेशन अंटिल इट्स क्लियर एंड कंसाइज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसाइज योर इन्फॉर्मेशन टू. ठीक है, हम लोग ब्लटरली ऐसे कोई बड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं एंड देन वी फॉरगेट दैट बिकॉज वी हैव नॉट असाइन्ड एनी कीवर्ड्स, और हमें ट्रिवियल नॉलेज ऐसे नहीं होता है तो वी जस्ट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट. अगर हमने ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लिया, वी हैव टू कंसाइज द इंफॉर्मेशन बिकॉज हाउ एवर द शॉर्ट सेंटेंसेस आपको ज्यादा बेटर याद रहेंगे, राइट? तो उसे उसके लिए आपको कंसाइज करना चाहिए. ये नेक्स्ट जो टेक्निक हम लोग देखने वाले हैं, जिन लोगों को भी जो भी टेक्निक अपने ऊपर सूटेबल लगती है दे कैन फॉलो दैट, एंड इफ यू डोंट फाइंड दीज ऑल्सो कंफर्टेबल लेट मी नो. आई विल लेट यू नो अबाउट एनी अदर टेक्निक ऑल्सो इफ देयर इज टू मेक यू स्टडी बेटर. Okay, so this is the second technique, that is Pomodoro technique, and let's see what does it tell us. So this is a time management technique created by Francisco Cirillo. Uses a timer to divide your work into 25-minute interval. Okay, जब आप अपना स्टडी टाइम डिसाइड करते हैं तो उसे प्लीज 25 मिनट के चंक्स में तोड़िए अपने पूरे टाइम को. ठीक है, that's what it says. The main thing about Pomodoro technique is only this, that you have to break your study hours, like you have aimed for 6 hours or 7 hours in a day. So you have to break the chunks of those 7 hours into 25 small parts. Okay, we call each interval a Pomodoro. One 25-minute interval is known as Pomodoro, and after the tomato shaped timer that Cirillo also created, he created for himself and applied for himself. The Pomodoro technique teaches you to set goals and achieve them. How it works? Let's see how it works. Determine which task you want to accomplish. This is a common point that you will see in every technique. First, you need to decide that what topic or what particular concept that you are learning this day or this hour or this minute. ठीक है, तो you have to decide that thing. Next, set a timer. Once you have decided the topic that you have to learn for that particular hour, ठीक है, then you will assign yourself for 25 minutes. ठीक है, first 25 minutes. Start the timer and concentrate on one task until the timer rings. This is a very important point. आपने सुना भी होगा कई लोगों को बोलते हुए कि एक टाइम पर एक ही काम करे, या फिर एक कहावत भी होती है कि दोनों नाव में एक साथ पैर नहीं रखने चाहिए, है ना? तो इसका मतलब इन सब चीजों का क्या मतलब है? इन सब चीजों का ये मतलब है कि मल्टीटास्किंग मत कीजिए. ठीक है, जब पढ़ाई करते हैं आप तब फोकस ऑन वन थिंग ओनली, वन कॉन्सेप्ट ओनली व्हेन यू आर लर्निंग, एंड देन एनालाइज इट एंड गो थ्रू दैट ओनली. ठीक है, एक टाइम तो 50 चीजें मत करिए. मैं ये नहीं कह रही कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप घर का भी काम कर रहे हैं, ऐसे 50 चीजें होती हैं. नो नो नो, you can do 50 things about the studying also. You can do like अभी मैंने थोड़ा सा बायो पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा तुम्हारा मन चला गया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, फिर फिजिक्स पढ़ने निकल गया, फिर मैथ्स पढ़ने निकल गया. ऐसे मत करो.
ठीक है, जब टाइम यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ फॉर वन टास्क, गिव इट योर फुल। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्लॉट भी मिलेगा अपना सब्जेक्ट पूरा करने के लिए, और या फिर अगर आपको पता है कि आपके कितने स्लॉट्स कितने चंक्स होने वाले हैं डे में, तो यू डिसाइड योर सेल्फ कि इतने टोटल टाइम के लिए आई विल लर्न दिस सब्जेक्ट, फॉर इतने टोटल टाइम के लिए आई लर्न दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे मत कीजिए दैट द टाइम यू हैव असाइन फॉर वन सब्जेक्ट तो आप उसमें दूसरा सब्जेक्ट भी घुसेड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आपको एक टाइम पे एक ही काम करना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद टेक 5 मिनट ब्रेक। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर 25 मिनट का पूरा वो स्लॉट आपने पूरा कर लिया है, देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो फॉर अ जॉग और हैव अ कॉफी और डू समथिंग एल्स दैट इज नॉन वर्क रिलेटेड, स्पेशली like the things that you enjoy to relax your mind। ठीक है, like listening to music, and I have given enough examples, तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले ही मन में सोच लीजिए that once you will acquire this thing कि हाँ 25 मिनट का you have completed the slot, ठीक है, तो you can do this thing। ठीक है, it can be your reward for performing this hard work of 25 minutes, right? उसके बाद then set your timer for another 25 minutes। now please don't be lost। ठीक है, आपको पता चला 25 मिनट्स आपने पढ़ लिया और फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए गायब हो गए, दिस विल इंटरप्ट योर स्टडीज। ठीक है, आपका एक जो साइकिल है, एक रिदम है, वो फॉलो नहीं होने देगा और फिर आप कहेंगे ये टेक्निक तो बेकार है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसे प्लीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश कीजिए और लॉस्ट मत हो जाइए उस चीज के अंदर। ठीक है, तो 25 मिनट का अलग से एक सेशन अब आपने पूरा कर लिया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया है, उसके बाद 25 मिनट का एक और सेशन शेड्यूल कीजिए अपने लिए, फोकस ऑन अनदर स्पेसिफिक टास्क। आप दूसरा टास्क दे दीजिए। अगर आपने पहले बारे में कोई लंबा टास्क अपने आप को असाइन कर लिया था तो फिर उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको इनिशियली ऑब्वियसली अंदाजा नहीं होगा कि हमें आखिर 25 मिनट में हाउ मच वर्क वी कैन कंप्लीट, राइट? तो आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना टाइम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स की मान लीजिए आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिर आप 25 टू 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कर सकते हैं मैक्स 25 मिनट्स में। लेकिन अगर आप यही पहले डिसाइड कर लेंगे कि आपको तो 100 क्वेश्चन करने हैं एक साथ, तो 100 क्वेश्चन कैसे होंगे 25 मिनट्स में? इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अपने आप को उतना ही टास्क असाइन कीजिए कि आप उतना कर सके, कम भी नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम कर दो तुम और बैठे रहो बाकी के टाइम पे। ठीक है, तो कम नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। वो अंदाजा लग जाएगा आपको, जब आप ये टेक्निक धीरे धीरे फॉलो करने लगेंगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू, राइट? उसके बाद रिपीट द प्रोसेस 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स आप रिपीट कीजिए। द 5th टाइम यू स्टार्ट द प्रोसेस, 5th टाइम के लिए स्पेशली बता रहे हैं। अब इसमें क्या बता रहे हैं ये कि यू कैन टेक अ लॉन्गर ब्रेक्स ऑफ 20 to 30 मिनट्स बिटवीन द ईच पोमोडोरो सेशन। अब देखिए, फर्स्ट जो आपके सेशंस थे, ठीक है, आपने 25 मिनट पढ़ा और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया। ये आपने जब 4 बारी रिपीट करा, 3 4, तो फिर बहुत 2 घंटे हो गए, कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए। अब आप नहीं कर सकते, आपका माइंड थक चुका है। ठीक है, तो सही टेक्निक यूज करते हुए, सही टेक्निक फॉलो करते हुए वी कैन गिव लॉन्गर आवर्स टुवर्ड्स अवर स्टडी। तो वो क्या बता रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट द 5th सेशन, 5th सेशन जब आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद यू कैन टेक अ 20 मिनट और अ 30 मिनट ब्रेक, because your mind is now exhausted, so it needs this much time to relax। okay, it needs this much time to relax again। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टेक्निक that we are discussing today, and it's the blurting method। Blurting method is an example of using an active recall in the practice। This study technique involves the writing down all your thoughts about a topic without worrying about organizing them। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि everybody is not an early bird, everybody is not an night owl। ठीक है, आपको जो चीज जब जैसे पढ़ना होता है, everybody is different, so everybody reads different, study different at different times, and use different techniques। So those who do not like to organize their things initially, they can start with this blurting method for you। This is a boon, right? तो फिर उसके बाद let's see, the method involves setting a timer for a set period, usually 10 to 15 minutes। they have assigned you a time 10 to 15 minutes। आप अपना अलार्म सेट करिए and writing down everything that comes to your mind about the topic you are studying, right? आप उसमें पूरा पेपर पे लिख दीजिए whatever the thing, the one concept you have decided for yourself, and write down all the thoughts that have come to your mind।
उसके बाद you can use the method for brainstorming ideas, writing an outline, or just getting your thoughts on paper, right? You can use this method for these things. The idea is to write continuously without stopping to edit or organize your thought. Okay, you do not have to edit anything, erase anything. You can just go for the flow with the flow, and you can write whatever you want, comfortable feeling with. और फिर उसके बाद उसको आप एनालाइज कीजिए, बाद में उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है? अभी बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है? स्टार्ट बाय चूजिंग योर टॉपिक, दैट आई सेड कि दिस इज अ मोस्ट कॉमन पॉइंट इन एवरी टेक्निक. यू हैव टू स्टार्ट द टॉपिक, यू हैव टू मेक अ लिस्ट. क्यों आप अब ये स्टार्ट द टॉपिक, चूज द टॉपिक क्यों बोलते हैं हर बारी? बिकॉज अगर आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ेंगे देन यू विल फॉरगेट what you have read, which topic you have covered already. तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान से अपना टाइम ऑर्गेनाइज नहीं किया, मैनेज नहीं किया, और फिर आपको डबल टाइम लग सकता है सेम चीज़ कवर करने के लिए. तो आपको ये ज़रूरी है, चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स देखें, एक लिस्ट बनाएं कि कौन से हमारे जी पूरे हो गए हैं और कौन से नहीं हुए. दिस विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर टाइम, सेव योर टाइम, ठीक है? उसके बाद सेट अ टाइमर फॉर 10 to 15 minutes. Start writing down everything that comes to your mind about the topic writing, whatever comes into your head, without worrying about the organization. उसके बाद take a break when the timer goes off, and take a break and come back to your writing table. You can then read your thoughts, what you have written, and start organizing your thoughts into more coherent outline इन योर एसे, ठीक है? तो आप ये जनरली राइटिंग वाले लोगों के लिए है. इफ यू हैव टू राइट समथिंग लॉन्गर पेजेस, आर्टिकल्स, व्हेन यू सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स, तो दिस टेक्निक यू कैन like follow and apply to yourself. How does this help you? The benefit of the bluttering method in a part comes from the practicing the active recall. ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है तुरंत अपना दिमाग में उसे एक्टिवली रिकॉल कीजिए. कि मान लीजिए आपने 2 पेजेस पढ़े हैं, तो आप एक्चुअली उनमें से कितना रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है? Mentioned earlier in this post, this technique is practical and quick way to test how much of the topic you remember as a test of your engagement. आप खुद सेल्फ एनालाइजेशन मोड में होते हैं इस वक्त, खुद सेल्फ एनालाइज कर रहे होते हैं कि कितना आपने चीज पढ़ी है, 4 पेजेस पढ़े हैं, 10 पेजेस पढ़े हैं, और कितना रिटेन कर सकते हैं आप उसमें से, ठीक है? तो जो रिटेन करेंगे वही आप पेपर पे लिखेंगे, ठीक है? तो आप ये अपने लिए कॉन्सेप्ट, थ्योरीज जो आपके हैं बायोलॉजी में, ठीक है, साइकोलॉजी में, मेनली नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट वगैरह जो आप पढ़ते हैं, तो आप उनका कितना एक्यूरेट नेम वगैरह रिकॉल कर सकते हैं, दैट यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस method. This will be very helpful for that. Bluttering method also helps you to overcome writer's block by ignoring the inner critic. आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और लिखना स्टार्ट नहीं करते. मन में तो बहुत सोचते हैं कि हाँ भाई स्टडी करना है, बैठना है मेरे को अभी, ठीक है? मन में सोचते रहते हैं हम, कि नहीं सोचते रहते कि भैया मैं अपना काम करने बैठना है, अब बैठूंगा, अब बैठूंगा, अब बैठूंगा. 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, 1 घंटा हो गया. अच्छा, कई तो ऐसे होते हैं कि भाई मैं 7 बजे बैठूंगा सुबह, ठीक है, पढ़ने के लिए. 6:58 पे बैठे हुए हैं कि अरे अभी तो 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट बैठे हैं. अब 7:05 हो गए. अब तो भाई टाइम निकल गया. 7 बजे बोला था पढ़ने के लिए, अब मैं 8 बजे पढ़ने बैठूंगा. तो ऐसे ही 8 बजे भी निकल जाता है, फिर 9 बजे निकल जाता है, फिर 10 बजे निकल जाता है, ठीक है? तो हम बैठ ही नहीं पाते हैं. तो 9-10 बजे छोड़ो स्पेसिफिक टाइम, और ऐसे ही बैठ जाओ. अगर तुम्हें नहीं है तो फिर ऐसे ही बैठ जाओ एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट सम टॉपिक दैट यू हैव डिसाइडेड टू कवर टुडे, ठीक है? उसे लेके बैठिए आप, उसके बारे में स्पेसिफिक वो करिए कि भाई ये चीज़ मैंने आज डिसाइड करी है और ये तो कवर करनी है मुझे. तो आप पहले स्टार्ट करिए, उसमें ब्लटरिंग मेथड अप्लाई करिए, और उससे जब आप स्टार्ट कर देंगे देन यू कैन शफल ऑल्सो फॉर डिफरेंट टेक्निक्स इफ यू वांट, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए एक बार उस माइंडसेट में आ चुके हैं, तो फिर आप पोमोडोरो टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेमन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट ये राइटिंग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है. तो स्टार्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर गेटिंग योर आइडियाज डाउन. दिस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर योर स्ट्रगलिंग गेट started on a writing assignment, or if you are feeling generally stuck, just start writing, ठीक है? तो ये this method helps you start the things first,
और फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडी, विद द रिगरस स्टडी। हमारा माइंडसेट बनाने के लिए, बैठने के लिए एक जगह बहुत देर तक इट हेल्प्स अस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों टेक्निक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आप ज़रूर इन्हें अप्लाई करके देखेंगे अपने स्टडी रिचुअल में, ठीक है, जो आपने स्टडी रूटीन बना रखा है अपने लिए। और अगर आपने नहीं बना रखा है तो इनकी मदद से प्लान कीजिए अभी से, ठीक है। इट्स ऑलरेडी सितंबर, सो प्लीज प्लान योर स्टडी रूटीन बिकॉज देयर आर नो, बहुत ज़्यादा मंथ लेफ्ट नहीं रह गए हैं आपके लिए। योर एग्जाम इज इन मे, ठीक है, 15 May से इट्स टिल 31 May. So we have created the video on that too. If you want the information, then you can go to that video, ठीक है, and start your preparations. Hope this will help you, and thank you for joining. Thank you for listening, and for such amazing videos, please subscribe to Unimonks. Thank you.